मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय नंबर 7 चल रहा था। उसमें 2 पद्य हो गए थे जो हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है, आत्मपरिचय। अब हमारा अगला पद्य है तीसरा, उसको पढ़ने जा रहे हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन, यौवन का मतलब जवान होता है, का उन्माद, उन्माद का मतलब पागलपन होता है। जो अत्यधिक प्रेम करते हैं वो पागलपन कहलाते हैं। अवसाद, अवसाद मतलब दुख, उदासी, विषाद। यतन, यतन का मतलब कोशिश करना होता है। नादान, नासमझ, भोला, मुड, मूर्ख होता है। इसमें हमारे कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। इसमें हमारे कवि बच्चन जी ये कहते हैं कि अपने संबंध में ही कहते हैं कि मैं जवानी की मस्ती में रहा करता हूँ, कि मैं तो मेरी जो जवानी है ना उसी की मस्ती में रहा करता हूँ। मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है, कि मैं मेरी जवानी में मस्त रहता हूँ और मेरे ऊपर हमेशा ही प्रेम होता है, उस प्रेम की सनक रहती है, हमेशा ही प्रेम करता रहता हूँ। अर्थात मैं प्रेम के चक्कर में पागल सा बना रहता हूँ। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है, कि ये जो दीवान पागलपन, प्रेम करना पागलपन, दीवाना, उसमें मुझे कभी कभी निराशा भी मिलती है। अर्थात सुख विषाद की भावना हमेशा ही विद्यमान रहती है। इसमें मेरी मन स्थिति बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित रहती है, कि मेरे चाहे कितने भी सुख हों, चाहे दुख हो, किसी प्रकार की कोई विषाद हो, पीड़ा हो, मैं किसी दूसरे को बाहर से ऐसा महसूस नहीं होने देता हूँ कि मेरी ये परेशानी है। मैं हमेशा ही प्रेम में पागलपन बना रहता हूँ और हमेशा ही हंसता रहता हूँ, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती है, कि बाहर से तो मैं सबको खुश दिखाई देता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो प्रेम की पीड़ा है वो मुझे परेशान करती रहती है। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर याददाश्त बसाए हुए हूँ। स्मृति, याददाश्त होती है, कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे हृदय में कोई जो मेरे प्रिय है उसकी मुझे हमेशा ही याद आती रहती है और हर समय उसको याद करता रहता हूँ और उसके न मिलने से दुखी हो जाता हूँ। कवि कहता है कि इस संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड़ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि इस संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए, सब ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। कि सब ने सत्य तो जानना चाहा, लेकिन जो जीवन होता है उसका सत्य क्या है वो किसी के हाथ नहीं लगा, उसे कोई पहचान नहीं पाया।
इस तरह है जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है, ना समझ है भोला है। इस संसार में जिसे जहाँ पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वह वहीं पर दाना चुगने लगता है। कि इस संसार में किसी भी इंसान को धन दौलत भोग की सामग्री मिल जाती है तो वो वहीं उस मोह माया में फंस जाता है और वहीं दाना चुगने लग जाता है, अर्थात स्वार्थ पूरा करने लगता है। मनुष्य अपना खुद का स्वार्थ पूरा करने लग जाता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख ही कहलाते हैं। हमारे कवि हैं वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य अपने स्वार्थ के प्रति रहता है वो इस जीवन में अर्थात इस संसार में एक मूर्ख व्यक्ति ही कहलाता है, क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लोभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। मैं संसार की इस नासमझी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिक का पाठ सीख रहा हूँ और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। कि मैं पीछे की जो बातें थी उन सभी बातों को मैं भूल गया हूँ और आगे जो भी मुझे कुछ करना है वो मैं मेरे मन के अनुसार जैसे मेरा मन कहता है उसी के अनुसार मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। मैं और जग और मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। वैभव का मतलब होता है धन दौलत। पग का मतलब कदम होता है। राग का मतलब प्रेम होता है। आग का मतलब अग्नि या जोश होता है। भूप का मतलब राजा, भूपों का मतलब राजाओं। प्रसाद महल, खंडर टूटा हुआ भवन, टूटा हुआ जो भवन होता है वो खंडर कहलाता है। नाता संबंध, रोदन रोना, राग संगीत। इसमें हमारे कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कि मैं भावुक एक कवि के अनुसार कहता हूँ कि जबकि सांसारिक लोग दुनियादारी निभाने लगे रहते हैं, इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग हैं। कि सभी लोग हैं वह सांसारिक दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी दुनियादारी निभाते हैं। तो इस कारण मैं और मेरा जो संसार है ना वो अलग अलग हैं। अतः मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है, आपस में कोई हमारे दोनों का संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव अलगाव चलता रहता है। कि ये संसार है, इस संसार के साथ मेरी तो हमेशा ही टकराव चलता रहता है, अलग अलग रहता हूँ मैं रोज़ एक नए संसार की नए आदर्श की रचना करता हूँ। मैं हमेशा रोज़ एक संसार बनाता हूँ, एक नया आदर्श बनाता हूँ और उसे पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। कि मैं हर रोज़ एक संसार बनाता हूँ, वो यदि पूरा नहीं होता है तो मैं उसको मिटा देता हूँ। ये संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। इस तरह मैं संसार को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता हूँ। कि मैं संसार को तो ठुकरा देता हूँ, लेकिन ये सत्य और जो प्रेम है उसी के रास्ते के ऊपर मैं आगे चलता रहता हूँ। मैं निज रोतन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी प्रेम भाव झलकता है। कि
मैं जब रोता हूँ ना तो उस रोने में भी प्रेम भाव छलकता रहता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मैं जो मेरे गीत हैं ना उनमें प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। कि मेरी जो वाणी है ना वो कोमल भी है और ठंडी भी है, लेकिन उसमें प्रेम की जो उष्मा है वो बहुत ही ज़्यादा है और वेदना है, किसी के प्रति दया भाव भी है। इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान हैं। कि ये धरती है, इस पर राजाओं के बड़े बड़े महल विद्यमान हैं, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर होता जा रहा है। कि प्रेम नहीं मिलने से मेरा जो जीवन है वो एक खंडर का रूप धारण किए हुए है। फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडर को उन महलों पर न्यौछावर करता सकता हूँ। मैं अपने हृदय में उसी खंडर रूपी प्रेम प्रसाद को जीवंत बनाए हुए हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसमें हमारे कवि बच्चन जी कहते हैं दीवाना, दीवाना होता है पागल, मस्त, मादकता मस्ती या नशे की जो स्थिति होती है उसको मस्ती बोला जाता है। निशेष जिसमें कुछ न बचे। छंद बनाना कविता या रचना। वेश रूप होता है, झूम प्रसन्न होना होता है, लहराए मस्त हो जाए। इसमें हमारे कवि कहते हैं बच्चन जी कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ, तो इसे लोग कहते हैं कि गीत का नाम देते हैं। इसे लोग गाना कहते हैं, अर्थात गीत कहने लगते हैं। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, मेरे हृदय में भाव शब्दों में फूट पड़ते हैं, तब संसार के लोग उसे छंद कहने लगते हैं। कि मेरे जो हृदय के भाव है ना उन शब्दों में मैं फूट पड़ता हूँ, तो संसार के लोग मुझे ये कहते हैं कि छंद बनाते हैं। और मैं मेरे जो दुख के शब्द हैं उनको गाता हूँ तो लोग कहते हैं कि गाना गाता है, गीत गाते हैं। दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अभी तो एक नया प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूरी तरह मस्त रहता है। कि मेरा हृदय है ना वो पूरी प्रेम दीवानगी से मैं हमेशा ही मस्त रहता हूँ, पागल रहता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। विचरण का मतलब घूमना होता है। इसमें हमारे कवि कहते हैं कि मैं तो इस संसार के अंदर जो प्रेम दीवाने होते हैं, जो पागल होते हैं ना, उसी तरह से मैं घूमता रहता हूँ, घूमा करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ प्रेम ही प्रेम पैदा कर देता हूँ, अर्थात मस्त रहता हूँ। मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है। कि मेरे जो हृदय की भावना है ना वो सारी प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। कि मैं जहाँ गीत गाता हूँ तो लोग प्रेम में और यौवन के गीत गाते हैं और मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुन कर के लोग झूम उठते हैं और प्रेम में झुके जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं।
मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं। आज के लिए ये हमारा पाठ है वो कंप्लीट हो गया है।